कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और फिर बढ़ते हैं आगे। तो भाई यहां से आप देखिए एडिशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। अरे सर डायरेक्ट अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के एडिशन पे पहुंच गए आप। अभी तो आपको फेजर पढ़ाना है 3 से 4 दिन, आपको हमें बोर करना है, हमें ऐसा करना है कि जो पीछे पड़े सारा कुछ भूल जाएं। फेजर ने दिमाग खा के रख दिया था सर सेमेस्टर्स के अंदर, इंजीनियरिंग जब पढ़ रहे थे हम। उसी चीज को तो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे आपको एक तेज तर्राट स्टूडेंट बनाना है एसएससी जेईई और अन्य किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको फेजर में उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि वो है भैया सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको वहां प्रैक्टिकल नहीं दिखाना है जाके एग्जाम के अंदर, आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सॉल्व करने हैं। फेजर वगैरह तो कॉलेजों में पढ़ने की चीज है, वहां फेजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है भाई एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो फेजर भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन आगे एक अलग से चैप्टर है फेजर का। ये चैप्टर, इससे अगला चैप्टर और उससे अगला चैप्टर फेजर होगा, वो हम अलग से पूरा का पूरा चैप्टर फेजर आपको समझाएंगे, और इतना अच्छा समझाएंगे कि आप जैसे पिछला समझे हैं वैसे ही फेजर को भी समझेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम फेजर को नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो एडिशन जो होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज क्या होते हैं, वोल्टेज या करंट, उनका जो एडिशन होता है किसी भी सर्किट के अंदर, तो हम आपको बता दें वोल्टेज को वोल्टेज से ही जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है वोल्टेज और करंट को जोड़ दिया जाए, समझे बात, ऐसा तो नहीं है भाई। इंसान से इंसान की शादी कराई जाती है, ये तो नहीं है इंसान से जानवर की शादी करा दूं। तो जो जोड़ बनता है वोल्टेज और वोल्टेज के बीच का बनता है, ठीक है। वोल्टेज और वोल्टेज के बीच ही मैरिज होगी, ऐसा नहीं है कि इंसान और जानवर के बीच मैरिज करा दूं मैं, समझे बात, एग्जाम्पल समझने के लिए है, मजाक के लिए, ठीक है। और करंट के बीच ही जोड़ बनेगा, ठीक है। वोल्टेज और वोल्टेज के बीच, कहने का मतलब अगर 5 वोल्ट वोल्टेज, 10 वोल्ट वोल्टेज, 6 वोल्ट वोल्टेज, तो वोल्टेज वोल्टेज एक जगह जुड़ जाएंगे और करंट अलग जुड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है 5 वोल्ट वोल्टेज है, 2 एम्पियर करंट है, दोनों को साथ लिख दूं, यानी कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को अलग अलग जोड़ा जाता है, ठीक। उसी चीज को सॉल्व करने के लिए, उसी भाषा को हमें समझने के लिए कि उसकी कैलकुलेशन को कैसे आसान किया जाए, कर तो हम ऐसे भी देते प्लस माइनस करके, लेकिन उसके लिए हमने बनाए फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज कौन कौन से बने, पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसको समझना उतना आसान नहीं है। छोटी मोटी कैलकुलेशन में तो यूज कर लोगे इसको, लेकिन जब बड़ी कैलकुलेशन आएंगी, बड़ा फेजर बनाने के लिए आएगा, तो आपका दिमाग गुल हो जाएगा। तो इसमें सारा फेजर यूज होता है, तो इसको टच करने की जरूरत ही नहीं है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। इसको हटाओ साइड, ठीक है, साइड हटा दो, फेंको, फाड़ फेंको। हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंपोनेंट। मेथड ऑफ कंपोनेंट वेरी कॉन्वीनियंट, यानी इजी मेथड है। कॉन्वीनियंट का ही दूसरा नाम क्या होता है, किताबों में कभी कभी CONVENIENT कॉन्वीनियंट शब्द लिख के आता है, तो इसका मतलब होता है भैया इजी। तो ये जो मेथड ऑफ कंपोनेंट है बहुत ही इट इज वेरी कन्वीनियंट और वेरी इजी मेथड है। ये सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिपेंड है, इसमें फेजर नहीं चलता है। इसलिए हम स्टडी करेंगे क्या, मेथड ऑफ कंपोनेंट। तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और फिर करते हैं रफ, ठीक है। तो अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं, मेथड ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। देखिए मेथड ऑफ कंपोनेंट बहुत ही आसान है। इट इज वेरी इजी और कॉन्वीनियंट, यानी कॉन्वीनियंट का ही मतलब इजी होता है। टू ऐड 2 और मोर फेजर्स, 2 या 2 से अधिक फेजर्स को जोड़ने के लिए मेथड ऑफ कंपोनेंट बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान तरीका है। तो सर फेजर क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट को फिजिक्स की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में क्या बोला गया है, फेजर बोला गया है, समझे बात। फेजर बोलते हैं, जैसे घड़ी की सुई होती है ना, ये आपने क्लॉक देखा होगा, क्लॉक के अंदर सुई होती है, तो सुई भैया सारे दिन ऐसे घूमती रहती है, गोल 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 घूमती है। तो वैसे ही किसी भी वायर के अंदर करंट घूमता है ना, रनिंग करता रहता है। तो इसीलिए घड़ी की सुई को फेजर माना गया है, घड़ी की सुई को फेजर मानते हैं। तो करंट और वोल्टेज को भी घड़ी की सुई से कंपेयर करके फेजर बोल दिया गया, ठीक है। यहां से आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक। ईच फेजर, यानी ईच फेजर बोले तो सर वोल्टेज या करंट प्रत्येक, रिजॉल्व्ड इन
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर ये होता है और वर्टिकल कंपोनेंट ये होता है। तो कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम x बोलते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को सर y बोलते हैं। तो सर क्या हमें x और y ग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैलकुलेशन करेंगे x और y की फॉर्म में, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की फॉर्म में कैलकुलेशन करेंगे। तो सर वो कैलकुलेशन कैसे होगी? कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को x बोलेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट को y बोलेंगे। याद रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज x रिप्रेजेंट बाय x और वर्टिकल कंपोनेंट इज रिप्रेजेंट बाय y सिंबल। ठीक है, और इन्हीं चीजों का एडिशन करने के लिए एडिशन, तो भैया नॉर्मली मैथमेटिक्स में एडिशन को एडिशन बोला जाता है। जोड़ घटाने जो होते हैं, जोड़ करना है दो संख्याओं का तो उसको एडिशन बोलते हैं। लेकिन अलजेब्रा के अंदर अलजेब्रा करना है जब आपको, यानी कि किसी भी फेजर्स का कैलकुलेशन करने के लिए एडिशन का ही दूसरा नाम क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, तो उसी को हम अब स्टडी करने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां से तो अब यहां से देखिए आप, मेथड ऑफ कंपोनेंट का जो फॉर्मूला हो जाता है, यानी एडिशन करने का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है? ऐड का ही दूसरा नाम क्या है? रिजल्टेंट, यानी ऐड कर रहे हैं हम। रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? हम तो समझेंगे ना, समझना है हमको। तो एग्जाम्पल के लिए एक्स से समझ लीजिए एग्जाम्पल। तो आप यहां से हमें क्या करना है? मेथड ऑफ कंपोनेंट से वोल्टेज का एडिशन करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैथमेटिक्स के अंदर आप क्या करते? 4 और 2 को डायरेक्ट प्लस करके कितना लिख देते? 6 वोल्ट। भाई 2 वोल्टेज हैं, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, इनके बीच का हमें रिजल्टेंट निकालना कैसे? लेकिन इलेक्ट्रिकल के अंदर हम कैसे करते हैं इसको? ये पहला वोल्टेज है, इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y, 2 को, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी x की जगह पे ये लिख दिया 4 का स्क्वायर और y की जगह पे 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर चढ़ा देंगे हम अंडर रूट। तो फाइनली 4 चौक 16 और 2 दूना 4, तो 16 और 4 कितने होते हैं? अंडर रूट 20 आ जाता है निकल के, अंडर रूट 20। तो इसका फाइनली क्या आ जाएगा? 4 रूट 2, 4 रूट 2 निकल के आ जाएगा। तो यहां से हमने इसका क्या निकाल लिया? यहां से हमने इसका क्या निकाल लिया? रिजल्टेंट। लेकिन सर एंगल कैसे निकालें? tan phi इज द एंगल, एंगल कैसे निकालें? y अपॉन एक्स लिख दीजिए। y कितना है हमारा? y कितना आया? 4 और 16 क्या है? x है, यानी 4 अपॉन 16। तो 16 का डिवाइड आप 4 में देंगे तो जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? फेज एंगल होगा इन दोनों वोल्टेजेस के बीच। यानी कभी भी जनरेटर के अंदर वोल्टेज के बीच भी एंगल निकाला जाता है और वोल्टेज और करंट के बीच भी एंगल निकाला जाता है, दोनों चीजों के बीच एंगल सॉल्व होते हैं। तो यहां से हम एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, आपको ये समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। तो यहां से हम क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब फेजर सम यानी मेथड ऑफ कंपोनेंट से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, एग्जाम में पूछा गया। कैसे पूछा गया था? अ करंट वेव इज गिवन बाय, इतनी लंबी करंट वेव दी गई थी और स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे इसे देखकर। इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत आसान थी करने को तो, लेकिन इसमें लगेगा क्या? मेथड ऑफ कंपोनेंट। आपको यहां इसको ध्यान से देखना है, यहां लिख रहा है करंट, आई इज द करंट, और आप देख रहे हैं यहां प्लस है और यहां भी प्लस है। कहने का मतलब 1, 2 और 3, यानी 3 करंट को आपस में जोड़ना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? मेथड ऑफ कंपोनेंट लगा देंगे ना। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे यहाँ। तो 4 चौक 16 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 चौक 16, तो फाइनली क्या आ जाएगा? 16 दूनी 32 और 4 36, अंडर रूट 36 आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 36। तो इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर इज 6। तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट इसमें 10 मिनट बिगाड़ गए और हो नहीं पाया, वो रह गए भैया साइन थीटा के चक्कर में। यहां से हमको क्या है? मैक्सिमम वैल्यूज का क्या निकालना है? एडिशन करके फेजर निकाल देना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो इसको आसानी से सॉल्व करिए और नेक्स्ट लेक्चर चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, सी यू अगेन टुमारो।